सड़क के बीच किम की आंख खुली। वो एक याकूजा सदस्य था जिसे एक खतरनाक महिला हत्यारी सुजिन ने पकड़ लिया था। सुजिन को आदेश मिला था कि पूरी याकूजा गैंग का सफाया करना है, लेकिन किम को देखते ही उसने एक अजीब फैसला लिया। उसने किम को लड़ने की चुनौती दे दी। उसने किम को एक सिगरेट दी, ठंड से बचने के लिए कीमोनो पहनाया और हाथ में कटाना थमा दिया। अगले ही पल सुजिन ने कुल्हाड़ी उठाई और हमला कर दिया। दोनों के बीच इतनी खतरनाक लड़ाई हुई कि आसपास की चीजें तक टूटने लगी। सुजिन हर वार का जवाब दे रही थी, लेकिन तभी किम ने अपनी असली ताकत दिखा दी। अब सुजिन मुश्किल में थी। किम को लगा कि शायद वो हार मानने वाली है, लेकिन सुजिन ने हथियार नीचे नहीं रखा। उसने अचानक बंदूक निकाल ली और किम पर गोली चला दी और किम जमीन पर जा गिरा। सुजिन के लिए ये बस एक काम था, उसे तो बस लड़ाई खत्म करके घर जाकर सोना था। अगले दिन वो बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रही थी। पहले उसने अपनी बेटी को विद्यालय छोड़ा और फिर अपने प्रशिक्षण केंद्र पहुंच गई, जहां वो नए हथियारों को ट्रेन करती थी। वहां हर विद्यार्थी उससे डरता भी था और उसका सम्मान भी करता था। इस बार सुजिन ने एमिली नाम की एक विद्यार्थी को चुनौती दी, लेकिन मजेदार बात यह थी कि सुजिन के हाथ में कोई असली हथियार नहीं था, सिर्फ एक मार्कर था। फाइट शुरू होते ही एमिली ने लगातार हमला किया, मगर सुजिन सिर्फ मार्कर की मदद से उसके हर वार से बचती रही। तभी एमिली ने एक लकड़ी का चाकू हवा में उछाल दिया ताकि सुजिन का ध्यान भटके, और उसी पल वो तेजी से आगे बढ़ी और सुजिन की कमर पर वार करने लगी। अगर वो असली चाकू होता तो सुजिन बुरी तरह घायल हो सकती थी। पूरी कक्षा हंसने लगी, लेकिन यही एमिली की सबसे बड़ी गलती थी। सुजिन का चेहरा अचानक बदल गया। उसने खेल खत्म करने का फैसला कर लिया। एमिली ने दोबारा हमला किया, लेकिन सुजिन उसके हर वार से ऐसे बची जैसे उसे पहले से सब पता हो। फिर उसने मार्कर का ढक्कन निकाला और सीधा एमिली की आंखों की तरफ उछाल दिया। एमिली एक पल के लिए घबरा गई और सुजिन को बस यही एक पल चाहिए था। उसने मार्कर को असली चाकू की तरह पकड़कर एमिली की गर्दन पर वार किया। पूरी कक्षा शांत हो गई, लेकिन सुजिन के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसके लिए ये रोज की बात हो। कुछ समय बाद सुजिन और एमिली को एक नया मिशन मिला। लक्ष्य था एक बड़े पॉलिटिशियन का बच्चा, लेकिन जब दोनों को पता चला कि टारगेट एक नाबालिग है तो उन्होंने मिशन करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बजाय दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंच गए। कुछ ही देर में उनके बाकी हत्यारे साथी भी वहां आ गए। खाना के बीच एक हत्यारे के पास बॉस का फोन आया। बॉस ने उसे प्रमोशन देने का लालच दिया, लेकिन इसके बदले एक ही शर्त थी, सुजिन को खत्म कर दो, क्योंकि सुजिन ने संगठन का सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया था। रेस्टोरेंट में अचानक सन्नाटा छा गया और फिर एक रस्सी हवा में घूमी और सीधे सुजिन की गर्दन में जा फंसी, और अगले ही पल उसे पूरे कमरे में खींचकर फेंक दिया गया। अब सामने सामने थे 5 आदमी और 2 महिलाएं। सबको लगा कि आज सुजिन और एमिली का खेल खत्म है, लेकिन उन्होंने एक बात भूल कर दी थी, इन दोनों को हथियारों की जरूरत ही नहीं थी। लड़ाई शुरू हुई और दोनों ने आसपास पड़ी हर चीज को हथियार बना लिया। प्लेटें, चम्मच, बोतलों, यहाँ तक कि तलने की कड़ाही भी। कुछ ही देर में वही लोग जो उन्हें घेर कर बैठे थे खुद बचने के लिए भागने लगे। आखिरकार सुजिन और एमिली ने उन सबको हरा